नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। अदानी ग्रुप एंड अदानी विल्मार ये एक ऐसा शेयर है जो पूरी तरीके से बाजार को अंडर परफॉर्म कर रहा है बीते कुछ समय से, और इस पे आज नुवामा की एक रिपोर्ट आई है, इनफैक्ट कल आई है, और नुवामा अभी भी बाय की सलाह दे रहा है इस पे। ये एक पॉजिटिव है अदानी विल्मार के निवेशकों के लिए, और जो टारगेट है वो अभी भी 515 रुपए के समथिंग का है। तो पूरी रिपोर्ट आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूं एंड शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, एक एक करके सारी चीजों को कवर करना। लेकिन कुछ लोग पूछ रहे हैं कि भाई अदानी ग्रुप पे एक खबर आई है, प्लीज वो कवर कर दीजिए। तो वो खबर एक्चुअली में सुप्रीम कोर्ट ने जो खारिज कर दी है, प्लीज होती दो रिपोर्टर्स की। ऐसी कोई न्यूज है जिससे मुझे नहीं लगता कि कोई स्टॉक मार्केट में स्टॉक्स पे इफेक्ट करेगी, तो वो मैं कवर नहीं कर रहा हूं। लेकिन आप फिर भी कहोगे तो डेफिनेटली करूंगा, आप कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा। अभी यहाँ पे अदानी विल्मार की बात की जाए तो नुवामा आप सभी अच्छे से जानते हैं, नुवामा ने टारगेट प्राइस कट करा है। जी हाँ, अदानी विल्मार पे जो उनका प्रीवियस टारगेट था उसको कट करा है। लेकिन अच्छी बात यह कि अभी भी बाय की रिकमेंडेशन रखी हुई है और टारगेट 515 रुपए का है। ट्रस्ट में ये 515 का टारगेट पुराने टारगेट से ज्यादा लग रहा है मुझे, क्योंकि पुराना टारगेट था इनका 600 रुपए का और उस समय शेयर का भाव था 450 रुपए। जिस हिसाब से वो कितना होता है, 15-20% होता है, ठीक है, 30% के समथिंग। लेकिन करंटली अदानी विल्मार का भाव अगर आप देखें तो 317 रुपए का है और 515 का इनका टारगेट है। मोर देन 50% का टारगेट होता है ये। तो बेशक वो टारगेट प्राइस कट जरूर कराए, लेकिन उस समय जो भाव था अदानी विल्मार का, उससे और अभी से आप कंपेयर करेंगे तो अभी वाले लेवल से जो अभी रिसेंट के टारगेट है वो ज्यादा रिटर्न्स दे देंगे। तो सवाल उठता है क्या ये लिटरली खरीदने का मौका है? पहले मैं आपको पूरी रिपोर्ट बताता हूं, फिर आगे बढ़ेंगे। अदानी विल्मार शेयर, नुवामा कट्स टारगेट प्राइस टू ₹515 प्रति शेयर, रिटेन्स बाय रिकमेंडेशन आफ्टर Q2 लॉस। Q2 के लॉस के बाद भी उन्होंने ये रिकमेंडेशन रखी है, बट टारगेट प्राइस कट करा है। आगे बढ़े, Adani Wilmar Q2 Nuvama said restrictions on export of basmati and non-basmati rice continued during the quarter and that the EBITDA margin came at mere to 1.2%, down 62 basis points। यानी कि ये जो बासमती एंड नॉन बासमती राइस की रिस्ट्रिक्शन लगी है एक्सपोर्ट्स पे, इसकी वजह से शायद इनके कामकाज पे फर्क पड़ा है। आगे बात करें तो Nuvama Institutional Equities has cuts its price target on Adani Wilmar to ₹515 from 600, but retained its buy recommendation on the stock following a weak set of quarterly results. Adani Wilmar had on Wednesday clocked consolidated net loss of 131 crore rupees for the September quarter, led by losses in the edible oil segment amid divergent trends in the spot and future prices, resulting in hedging losses. Revenue for the Adani Group firm was down 13% YoY for the quarter, rupees 12,267 crore compared with 14,150 crore in the same quarter last year। तो कंपनी का रेवेन्यू लगभग 13% घटकर 12,267 करोड़ पे आया। प्रॉफिट आया ही नहीं है, घाटा आया 131 करोड़ का, और ये इसलिए क्योंकि एडिबल ऑयल का जो इनका काम है, जो फॉर्चून वगैरह एडिबल ऑयल आप जानते हो जो हम लोग खाने में यूज करते हैं, उसके प्राइसेस जो है ना वो बहुत फ्लक्चुएट हुए हैं और उसकी वजह से इनको घाटा हुआ है। ये एक सबसे बड़ा रीजन बनता हुआ दिखा, और कंपनी ने खुद प्रॉपरली कहा भी है अपनी जब रिजल्ट पेश करे कमेंट्री में, और मैंने आपके साथ शेयर भी करा था। साथ ही साथ कंपनी ये भी कह रही है कि जो एडिबल ऑयल कारोबार है जल्दी ही प्रॉफिट में वापस आएगा, तो ये बहुत पॉजिटिव है। नुवामा सेड द नंबर्स केम इन बिलो इट्स एस्टिमेट। नुवामा के खुद के जो अनुमान थे उससे भी कमजोर नंबर आए हैं। Edible oil volumes, it noted, grew 4% YoY, value declined 19%, with Saffola edible oil volume growth in low single digit and value declined 12% for the same quarter। वैल्यू ज्यादा गिर रही है, लेकिन अगर आप वॉल्यूम देखें तो बढ़ रहे हैं, ये अच्छी बात है। गिवन ऑपरेटिंग डेलीवरेज, हायर फिक्स्ड कॉस्ट, मिस अलाइनमेंट ऑफ हेजेस इन H1 FY24, यानी कि फर्स्ट हाफ जो होता है H1 मींस फर्स्ट हाफ, FY24 मींस ये जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, यानी अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, ये 6 महीने का फर्स्ट हाफ हो गया। अब सेकंड हाफ मार्च तक चलेगा, तो वो सेकंड हाफ है, और कंपनी ये कह रही है कि सेकंड हाफ में अच्छा करेगी। अब ये क्या कह रहे हैं वो पढ़ देते हैं। फैक्टरिंग इन दीज, वी आर कटिंग FY24, 25, 26 estimate revenue by 8.3%,
6%, ट्रांसलेटिंग टू EPS कट बाय 50%, 10% एंड 9%। तो इन्होंने केवल इस फाइनेंशियल ईयर के लिए नहीं, अगले 3 फाइनेंशियल ईयर के लिए टारगेट प्राइस कर दिया है। वी आर ऑल्सो कटिंग द टारगेट एडिबल ऑयल वैल्यूएशन फ्रॉम 24 टाइम्स टू 20 टाइम्स। तो इन्होंने ऐसा नहीं है कि केवल स्टॉक के प्राइस को, इन्होंने पूरी तरीके से कट करा है सब कुछ, चाहे आप टारगेट प्राइस की बात करो, अर्निंग पर शेयर की बात करो, एडिबल ऑयल के कारोबार की बात करो। तो ये पूरी की पूरी इनकी तरफ से रिपोर्ट आई है। बट अच्छी बात है कि अभी भी बाय रिकमेंडेशन है और यहाँ से अच्छे टारगेट आ सकते हैं। मेरे को भी यही लगता है कि शेयर में यहाँ से कुछ खोने के लिए ज्यादा बचा नहीं है, तो जिनके पास है वो बने रहें और लॉन्ग टर्म के लिए व्यू करें, छोटे समय के लिए ना सोचें। होप आपको ये पूरी वीडियो समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।